Welcome to MWings Academy. Today we will start your new lessons like civics chapter number 3, electoral politics. This is our new chapter. Last जो चैप्टर अपना था वो था कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइनिंग का, तो उसके जो क्वेश्चन आंसर्स है आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा. आई होप आपने जितने भी मैंने ऑन बोर्ड आपको जितने भी मैटर समझाया है उसके टॉपिक सारे पॉइंट्स सारे आपने राइट डाउन कर लिए होंगे कॉपी पे. तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट है चैप्टर नंबर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से. इंट्रोडक्शन पार्ट लेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज़ द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. तो देखिए इलेक्शंस के थ्रू हम पॉलिटिक्स को बनाते हैं. अगर पॉलिटिक्ज़म बात करेंगे पॉलिटिक क्या है, पॉलिटिकल पार्ट क्या है, तो हम इलेक्शंस के थ्रू जो कि मेन पार्ट क्या है उसका पीपल्स होने चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए, लीडर होना चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, गवर्नमेंट होती है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है. ये मेन वर्ड्स हैं जो कि हम इस पॉलिटिक्स में यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं इसका. व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट. एज असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम पहले इसको समझने के लिए कि इलेक्शंस होते कैसे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं अभी तक उनको इलेक्शंस का प्रोसेस ही नहीं समझ में आता है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस. तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं. हरियाणा का एग्जाम्पल है असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा. तो हरियाणा में क्या स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए थे. इलेक्शंस मीन्स आप 18+ जितने भी एडल्ट्स हैं उन लोगों से एक वोट कास्ट करवाया जाता है जो कि रिप्रेजेंटेटिव किया जाता है कि एक एरिया से रिप्रेजेंटेटिव होता है. उनको कौन कौन से वोट मिलते हैं, कितने ज़्यादा वोट मिलते हैं, जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसी को एक एज ए लीडर चूज़ कर लिया जाता है. तो इलेक्शन का एक बेसिक नॉलेज आपका ये है. तो जब हरियाणा में देखा गया, हरियाणा स्टेट में असेंबली इलेक्शंस हुए, असेंबली के इलेक्शंस करवाए गए जो कि असेंबली इलेक्शंस कब हुए थे 1987 में हुए थे. इलेक्शंस एवरी स्टेट्स के आपके किसी भी कंट्री में हर स्टेट्स के अलग अलग इलेक्शंस भी होते हैं, एक कंबाइंड इलेक्शंस भी होते हैं. लोकसभा इलेक्शंस, राज्यसभा इलेक्शंस, बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स के इलेक्शंस होते हैं. वो आप आगे के चैप्टर्स में आप क्लियर हो जाएगा, आपको आगे डिस्क्राइब किया जाएगा. तो एक बेसिकली नॉलेज के लिए आप समझ लीजिए हरियाणा की जो असेंबली इलेक्शंस है उनकी बात की जा रही है. कब हुए थे 1987 में हुए थे. ओके. किसने पार्टिसिपेट किया था. चौधरी देवीलाल ने. कौन है. चौधरी देवीलाल जो कि हरियाणा संघर्ष समिति जो बनाई थी उनके भी मेंबर थे. तो ये भी ध्यान रखिएगा चौधरी देवीलाल जो कि रिप्रेजेंटेटिव थे हरियाणा असेंबली इलेक्शंस के, जो कि लड़ रहे थे उसके लिए जीतने के लिए. और उसके अलावा वो कहाँ के मेंबर थे. हरियाणा संघर्ष समिति के मेंबर भी थे. और उन्होंने चौधरी देवीलाल ने कौन सा एक युद्ध बनाया था. न्याय युद्ध की स्थापना की थी. स्टार्ट किया था न्याय युद्ध. इम्पॉर्टेंट है क्या किया था. न्याय युद्ध की स्थापना की थी. अब ये न्याय युद्ध क्या था, उसके बेसिकली उसके अकॉर्डिंग वो न्याय करना, किसी भी चीज़ के लिए न्याय के बारे में बात करना, न्याय के संघर्ष की बात करना, तो ये समिति से संबंधित था. नेक्स्ट देखिए देवीलाल बस अब उन्होंने इलेक्शंस लड़े गए, बहुत सारे लोगों ने वोट कास्ट किया. जितने भी लोगों ने वोट कास्ट किया किस पार्टी के थ्रू वो कर रहे थे. कांग्रेस पार्टी थी, पहले कांग्रेस पार्टी थी, उसके बाद लोक दल पार्टी को के प्रमोशन की बात कर रहे थे. अगर चौधरी देवीलाल की किसी पार्टी की बात करें तो वो लोक दल की पार्टी से इलेक्शंस फाइट कर रहे थे. उसके बाद देवीलाल वॉज चूजन. जीत गए देवीलाल जी. अगर उन्होंने हरियाणा इलेक्शन असेंबली इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, वोट कास्ट हुए और वो क्या हो गए, विन हो गए. कांग्रेस हार गई. इस बार कौन जीता है. देवीलाल जी जीते हैं, जो कि जिनको क्या बनाया गया, सीएम बनाया गया. कहाँ का. हरियाणा के सीएम देवीलाल जी चूज़ किए गए. अकॉर्डिंग टू अब कैसे चूज़ किए, उनको पार्टनर्स में उनके लोक दल को कितनी सीटें मिली थी 90 सीट्स में से 76 सीटें. देखिए अब ये कैसे सीट्स मिलती हैं. हर एक स्टेट में से जो मेन पार्ट्स होते हैं उसके छोटे छोटे से कॉन्स्टिट्यूंस सेलेक्ट कर लिए जाते हैं. एक कॉन्स्टिट्यूंस से एक एमएलए खड़ा हो सकता है. कोई भी आप जैसे A B C D इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जितने भी स्टेट के कॉन्स्टिट्यूंस होते हैं उतने ही मेंबर्स एमएलएस चूज़ कर लिए जाते हैं. तो इस तरह से इन एमएलएस में फिर इलेक्शंस होते हैं. तो टोटल मिला के 90 सीट्स थी. 90 सीट्स में से ओनली देवीलाल चौधरी जी को कितनी मिल गई 76 सीट्स मिल गई. अगर एक पार्टी को ही इतनी मेजॉरिटी में सीट्स मिल गई इसका मतलब क्या है, देवीलाल जी जीत गए और उनको किसके लिए अपॉर्चुनिटी मिल गई, सीएम बनने की अपॉर्चुनिटी उनको मिल गई. तो ये कॉन्स्टिट्यूंसीज अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग होती है.
MLA डिसाइडेड होते हैं और MLA के बाद ही उनका प्रमोशन होकर के आगे वो CM वगैरह बन सकते हैं। तो समझ में आपको इलेक्शंस कैसे होते हैं, ये एक बेसिक पार्ट है इलेक्शंस का। डन। इलेक्शंस में सबको पार्टिसिपेट करना रिक्वायर्ड होता है। अब जब सीट्स मिल गई, कौन सी पार्टी से लड़ रहे थे, लोक दल से लड़ रहे थे वो पार्टीज ने 90 सीटों में से 76 सीट्स किसको दे दी, देवीलाल जी को दे दी। CM के लिए उनको शपथ ऑथ के लिए बुलाया गया, CM जब बुलाया गया था तो चेयरपर्सन ने उनको ऑथ दिलवाई। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, एक प्रॉमिस किया फार्मर से। जब ये सीटों के बाद इलेक्शंस होते हैं, कंपेनिंग होती है, कोई भी इलेक्शंस होता है उससे पहले क्या होती है, हर पार्टी अपनी अपनी कंपेनिंग करती है। लाइक BJP अपनी कंपेनिंग करेगी, कांग्रेस अपनी कंपेनिंग करेगी। इसी तरह से देवीलाल जी ने भी क्या किया था, अपनी कंपेनिंग की थी। उसके बिहाफ पे उन्होंने कहा था अगर मैं इस इलेक्शन में विन हो जाता हूं तो मैं क्या प्रॉमिस करता हूं कि जितने भी फार्मर्स के लोन हैं, जितने भी लगान है, टैक्सेस है, उनको क्या कर दूंगा, रिड्यूस कर दूँगा, ख़त्म कर दूँगा, नहीं देने हैं आपको। तो इस प्रॉमिस के कारण ही उन्हें कितनी सीटें मिली है, 76 सीट्स मिली है। आज का सिनेरियो में अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली ऐसे ही होता है, कोई भी लीडर होता है, जैसे इलेक्शंस का टाइम होता है, इलेक्शन के टाइम अभी आ ही रहे हैं, आप देखिएगा प्रोमिसेस की लिस्ट रेडी हो जाती है बिल्कुल। और उस लिस्ट रेडी में जिस एरिया की सबसे ज़्यादा नीड वाली चीज़ें होती है, पीपल्स को जो नीड होती है, उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और प्रोमिसेस भी उसी पे किए जाते हैं कि आपके लिए ये कर दिया जाएगा या आपको ये सारी प्रोमिसेस कंप्लीट कर दी जाएंगी। तो उसके बिहाफ पे क्या होता है, पीपल्स जो होती है वो इलेक्शंस में वोट कास्ट करती हैं। तो इसी तरह से जब वो वोट कास्ट किए थे तो 76 सीट्स मिली थी देवीलाल जी को और वो जीत गए थे। ये एक बेसिक नॉलेज है, इंट्रोडक्शन है आपके इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का। इसी तरह से इलेक्शंस होते हैं, इसी तरह से पार्टीज़ बनती हैं, मर्ज होती है, आगे जाके धीरे धीरे प्रोसेस होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का देखेंगे कि कैसे इलेक्टोरल पार्टीज़ वर्क करती है, क्यों नीड है हमें इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की नीड क्यों होती है। इन सबको नोट डाउन कर लीजिए, बेसिक नॉलेज है आपके इस चैप्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में आपसे इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में मिलेंगे। ओके, टिल देन बाय, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स।